हम लोग हाइड्रोलॉजी, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी का पहला चैप्टर पे कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उसके साथ साथ हम लोग थ्योरी भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेंजेस हम लोग एक थ्योरी में जो पहला चैप्टर है आपके पास इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी का, वहां पे हम लोग ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेंजेस कैसे निकालते हैं। तो दिस कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अलाउएबल परसेंटेज एरर एंड द वेरिएशन ऑफ डेविएशन इन द अवेलेबल रेनफॉल डाटा। ठीक है ना, तो मेनली हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग कैसे ऑप्टिमल नंबर ऑफ निकालेंगे, वो आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपके पास कैसे वेरी कर रहा है और ऑप्टिमल नंबर ऑफ अलाउएबल जो परसेंटेज एरर है उसको मुझे मालूम रहेगा, तो हम लोग ऑप्टिमल नंबर ऑफ रेंजेस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो n इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ऑप्टिमल नंबर ऑफ रेंजेस कैसे निकालेंगे, CV अपॉन एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे CV है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है और नोट क्या है आपके पास, परसेंटेज एरर। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मीन निकाल दो तो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। तो यहाँ से आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकालोगे, इस वाले मतलब फार्मूला से आप निकालोगे। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। मीन कैसे निकालते हैं आपको मालूम ही है, मीन हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग कैसे निकालते हैं, एक प्रेसिपिटेशन जो अगर फर्स्ट का निकालते हो और पूरा का मीन, उन दोनों का माइनस करोगे और उन दोनों का एवरेज निकालोगे। ठीक है ना, इसी प्रकार जितना आपके पास रेनफॉल डाटा होगा सबको बारी बारी करके इस तरीके से समेशन करना होगा। सपोज करो कि 6 नंबर ऑफ है तो आपके पास 6 टाइम इसको ऐड करना पड़ेगा अपॉन 6 माइनस 1 यानी n-1 का रूट अंडर, उससे आप क्या निकालोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे। जब स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया मीन, तो फिर हम लोग क्या निकालेंगे, CV निकाल लेंगे। तो जब आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया और मीन आ गया तो हम लोग ऑप्टिमल नंबर ऑफ रेंजेस तो निकाल ही लेंगे ना, इससे ऑप्टिमल नंबर ऑफ रेंजेस निकाल लेंगे। ठीक है, तो मीन के लिए यहाँ पे एक डाटा है कि अगर नंबर ऑफ लेस देन आपके पास 30 है, ये ऑप्टिमम ऐसे माना जाता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है कि कैचमेंट है 6 रेनफॉल, आपके पास रेनगेज स्टेशन है 6 ठो रेनगेज स्टेशन है। इन अ पर्टिकुलर ईयर द एनुअल रेनफॉल रिकॉर्डेड बाय द डिफरेंट गेज आर फॉलोइंग। ये आपके पास A1 है, B C D E F तक 6 है और उसका corresponding हर एक रेनगेज का आपके पास स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। ठीक है ना, इस वीडियो का जो भी टाइटल आपके पास जो फर्स्ट पेज है उस पर रेनगेज देखना, आपके पास रेनगेज किस टाइप का रहता है, तो हर एक में रेनगेज लगा हुआ है, तो हर का आपके पास प्रेसिपिटेशन दिया हुआ है। फॉर अ 10% एरर इन एस्टिमेशन ऑफ मीन रेनफॉल, मीन रेनफॉल जब हम निकाल रहे हैं तो 10% का क्या आ रहा है आपके पास, एरर आ रहा है, तो फाइंड ऑप्टिमल नंबर ऑफ रेनगेज। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अभी हम आपको बोले हैं कि हम लोग कैसे निकालेंगे, तो कैसे हम लोग ऑप्टिमल नंबर ऑफ निकालते हैं। तो ये फार्मूला है, ये निकाल दो आपके पास। ठीक है, तो ऑप्टिमल नंबर का ये है आपके पास फार्मूला, इस फार्मूला से आप निकालोगे। तो देख लो अब क्या करते हैं। पहले तो n निकालने के लिए पहले तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और परसेंटेज एरर निकालना पड़ेगा। तो परसेंटेज एरर हम लोग कैसे निकालते हैं, परसेंटेज एरर तो क्वेश्चन में 10% दिया हुआ है, पहले उसको मीन निकालो। हम लोग मीन निकाल लिए इससे। ठीक है ना, फिर आपके पास फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिए हैं। ठीक है, फिर आपके पास क्या करो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन से निकालोगे तो 29.5 आएगा और 10% एरर ऑप्टिमल नंबर ऑफ रेनगेज CV अपॉन एप्सिलॉन का होल स्क्वायर होता है, वहाँ से 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्टिमल नंबर ऑफ रेन मतलब 9 आएगा। यहाँ पे 10% एरर था। अब क्वेश्चन बोला रहा है कि हम लोग 6 रेनगेज ही लेंगे। सपोज करो कि हम लोग 6 रेनगेज लेंगे, कितना % ऑफ एरर आएगा उस मीन रेनगेज निकालने के लिए। तो मेरे पास आ गया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना है, 29.5 आपके पास है।
तो फिर इसमें रखो, फिर यहाँ से परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को देखना कि द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम एन आइसोहाइडल मैप, इतना आपके पास किलोमीटर का आपके पास बेसिन है, ठीक है ना, जोन वाइज दिया हुआ है कि उसका एरिया इतना है, उसका रेनगेज इतना है और उसका नॉर्मल प्रेसिपिटेशन इतना है। आपके पास जोन सेकेंड में 2 रेनगेज लगा हुआ, उसका प्रेसिपिटेशन इतना है। जोन थर्ड में 3 ठो रेनगेज लगा हुआ है, सबका प्रेसिपिटेशन दिया हुआ है। तो हाउ मेनी एडिशनल रेनगेज may be required if desired error in the mean value of rain gauge is not exceeded 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर से नहीं है तो अब आपके पास कितना एडिशनल रेन गेज है। तो पहले तो हम लोग नंबर ऑफ रेन गेज निकालेंगे, तभी तो एडिशनल आपके पास है। यहाँ पे आपके पास कितना आपके पास रेन गेज लगा हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच 1 2 3 4 5 6 7 8 रेन गेज यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अब कितना एडिशनल मतलब चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या है, आपके पास सबसे पहले आप मीन निकालो, मीन निकाल लिए, ठीक है ना। अब इरर कितना आ रहा था मीन में, 10 सेंटीमीटर मतलब इरर आ रहा, तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो यहाँ पे परसेंटेज इरर आ रहा। इसलिए क्यों निकालेंगे, इसलिए कि मुझे नंबर ऑफ रेन गेज निकालने के लिए मुझे यहाँ पे CVN कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अपॉन परसेंटेज ही यहाँ पे इरर चाहिए। तो यहाँ से कोफिशिएंट स्टैंडर्ड डेविएशन इतना आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इतना आ जाएगा। तो इसको आप इसमें रख दो, यहाँ से नंबर ऑफ आ गया 10 आ गया, और वहाँ पे कितना था 8 था, तो कितना आपके पास एडिशनल चाहिए, 2 आपके पास एडिशनल चाहिए। तो 2 नंबर ऑफ रेन गेज एडिशनल चाहिए। हाउ मेनी ऑफ दिस रेन गेज शुड बी रिकॉर्डिंग टाइप, तो हमेशा याद रखना कम से कम एक रिकॉर्डिंग टाइप होना ही चाहिए, ठीक है ना, एक रिकॉर्डिंग टाइप आपके पास होना ही चाहिए। तो ये आपके पास यहाँ से निकाल लोगे, बस कुछ नहीं यहाँ पे किया था। यहाँ पे इस क्वेश्चन में था कि हाउ मेनी 10 आया, ठीक है ना, यहाँ पे 8 लगा, तो मेरे पास एडिशनल हो जाएगा, ठीक है। दिस रन के शुड बी रिकॉर्डिंग टाइप, तो एक हमेशा कहीं पर भी आपके पास 2 एक ये है तो उसमें एक ठो रिकॉर्डिंग टाइप होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास, अब हम लोग एवरेज रेनफॉल कैसे हम लोग एक करते हैं कैलकुलेट। इफ कैचमेंट कंटेन्स मोर देन 1 रेन गेज स्टेशन देन द एवरेज रेनफॉल ऑफ रेनफॉल कैन एवरेज वैल्यू ऑफ रेनफॉल कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग फॉलोइंग मेथड। आपके पास बहुत सारा 3 ठो मेथड है, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ मीन निकाले थे, वहां से एवरेज या मीन आपके पास रेनफॉल का ये किए थे। अब उसको कितना मेथड से हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना, उसको कितना मेथड से निकालेंगे। तो पहला मेथड है अरिथमेटिक मीन मेथड है आपके पास। अरिथमेटिक में आपके पास जानते ही हो, जितना आपके पास दिया हुआ है सबका, उसको सिर्फ जितना उसके नंबर ऑफ से आप उसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपके पास एवरेज रेनफॉल आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल मेथड है। फिर थाइसन पॉलीगन मेथड आपके पास आता है। थाइसन पॉलीगन में क्या है कि कोई भी आपके पास रेन गेज लगा हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग उसको एरिया भी दिया रहता है। देखो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन वेटेड एरिया मेथड, ठीक है ना। मीन्स एक रेन गेज यहाँ पे P1, ठीक है ना, एक P1 है उसका, और उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास A दिया हुआ है, P2 के करस्पॉन्डिंग A2 दिया हुआ है, P3 के करस्पॉन्डिंग A3 दिया है, Pn के करस्पॉन्डिंग AN दिया हुआ है। तो यहाँ से आप उसका वेटेड मीन्स P1 A1 प्लस P2 A2 और इससे आप निकाल लोगे, ठीक है ना। जहाँ पे वेटेज फैक्टर हो जाता है A1 अपॉन टोटल A1, तो इस तरीके से आप निकाल लोगे। पहला आपके पास था एवरेज का, दूसरा थाइसन पॉलीगन, है ना। अब इस पे एक तो क्वेश्चन है आपके पास, थाइसन पॉलीगन में क्या है आपके पास एक क्वेश्चन है क्या, अ रिकॉर्डेड एनुअल रेनफॉल फ्रॉम 5 रेन गेज स्टेशन कैचमेंट एंड द करस्पॉन्डिंग थाइसन पॉलीगन आर, यहाँ पे पॉलीगन यहाँ पे एरिया दिया हुआ कि इतना आपके पास प्रेसिपिटेशन हुआ, वो आपके पास रेन गेज 25 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पे निकालना है if the scale of map is 1:5
50,000 एस्टिमेट द वॉल्यूम एंड डेप्थ। ठीक है, ये तो है ही, हम लोग निकालेंगे ही। फाइंड द एनुअल एवरेज एनुअल डिस्चार्ज एट द आउटलेट इफ रन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द कैचमेंट, ये है। तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप उसका एवरेज निकालो। ये दिया हुआ है आपके पास, क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप उसका एवरेज निकालो, ठीक है। तो ये आपके पास एवरेज हो गया। अब एवरेज तो आप निकाल लिए हो, अब उसको टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर लोगे तो उसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। आपके पास इतना इसका टोटल एरिया है, और आप जानते हो कि ये आपके पास मैप दिया हुआ हो, तो ये आपके पास उसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक, फिर आपके पास रन ऑफ कोफिशिएंट, रन ऑफ कोफिशिएंट आपके पास होता है रन ऑफ अपॉन रेनफॉल होता है, उसके हेल्प से आप यहाँ पे आप डिस्चार्ज निकाल दोगे, इसलिए कि आप डेप्थ इनटू उसका एरिया मल्टीप्लाई करोगे तो वहां से आपके पास डिस्चार्ज होता है। चलो ठीक है। रन ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है, रन ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है आपके पास, मेनली यहाँ पे रन ऑफ बाय रेनफॉल। थर्ड मेथड है आइसोहाइटल मेथड। थर्ड मेथड क्या है आपके पास, आइसोहाइटल। ये भी आपके पास एरिया से होता है, बट आपके पास देखो केस फर्स्ट है आपके पास, ये यहाँ पे एक रेनफॉल है, यहाँ पे रेन गेज लगा हुआ है, यहाँ पे आपके पास रेन गेज लगा हुआ है, इसके जो कवर्ड एरिया है, तो ये P1 और P2 का एवरेज लेके इसके कवर्ड से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब आपके पास इस P2 और P3 जो रेन गेज लगा हुआ है उसके जो कवर्ड एरिया है A2 है, तो P2 और P3 का एवरेज लेकर A2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरीके से सोल्व हम लोग करते रहते हैं, तो वहां से हम लोग एवरेज रैंक हम लोग निकाल लेंगे। ये भी एक तरह से वेटेड ही है, बट जो भी करस्पॉन्डेंट आपके पास, सपोज करो कि ये P1 आपके पास है, एक रैंक है, सेकंड आपके पास P2 है, तो इन दोनों को एवरेज ले लो, इसलिए कि और इस दो ठो रैंकेज से जो कवर्ड एरिया A1 है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो। फिर सेकंड केस है कि सपोज करो कि ए भी एरिया है यहाँ पे कवर्ड, तो अब आपके पास P1 और A1 मल्टीप्लाई कर देना सिर्फ, उसके बाद फिर एक कवर्ड एरिया आपके पास चलता रहेगा, फिर एन Pn और एन हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा। अब सपोज करो कि यहाँ पे है एक तो इस वाले जो टोटल एरिया से एक तो आउटसाइड है, तो इन दोनों का एवरेज ले लो, ये तो और सिंपल है। केस फोर्थ क्या है कि एक तो है बट एक बस उसी का ये आपके पास पार्ट है। अगर ये बाहर में है तो बाहर में हम लोग क्या बताएं कि Pn प्लस एन करना है, तो ये आपके पास फाइंड कर आउट कर लो, बस सिंपल सा है। लिमिटेशन वही है आपके पास कि दिस मेथड विल गिव बेटर रिजल्ट ओनली इफ नंबर ऑफ स्टेशन आर लार्ज, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन मिसिंग डाटा। अगर सपोज करो कि बहुत सारा रेन गेज लगा हुआ है, ठीक है ना, उसका हम लोग रेनफॉल है, हम लोग मेजर है। अब क्या पता हम लोग रेनफॉल मेजर कर रहे हैं रेनगेज से, अब एक आध दो रेनगेज आपके पास खराब हो गया, तो अब उसका मिसिंग डाटा कैसे निकालोगे। तो मिसिंग डाटा हम लोग यहाँ पे, मिसिंग डाटा के लिए बहुत सारा यहाँ पे है। तो फर्स्ट है कि ये आपके पास the value of missing data means suppose करो can be calculated as follows when n1 n2 n3 and इतना differ from nx by 10%। अगर 10% से differ है 10% बट लेस देन 10%, तो बस हम लोग सिंपल निकाल देंगे। अगर सपोज करो कि आप 10 ठो रेनगेज लगाए हो, 10 का मेरे पास 10 में से एक खराब हो गया, तो बस वो सिंपल करो कि जो भी 9 का आया है ना, तो उसका जो भी एवरेज निकाल दोगे वही आपके पास उसका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कैलकुलेट कर रहे हो और उसका 10% से क्या आपके पास ज़्यादा आपके पास वेरिएशन आ रहा है, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग कि जो भी उसका निकालने के लिए ये मिसिंग डाटा, ठीक है ना, ये नंबर ऑफ क्या है आपके पास, ये P1 है, उसके करस्पॉन्डिंग ये हमको नॉर्मल रेशियो मेथड से हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग आप अगर निकालोगे, देखो यहाँ पे आपके पास P1 M1 P2 N2, ये आपके पास क्या है, सबका दिया हुआ वैल्यू है। मिसिंग क्या है आपके पास Pnx, लेकिन इसका तो नॉर्मल मुझे मालूम है कि नॉर्मल क्या है आपके पास Nx आपके पास मालूम रहेगा, और आपके पास एम क्या है कि जितना काम कर रहा है वो है एम है, ठीक है ना। अगर सपोज करो कि 10 है और इसमें से 9 काम कर रहा है, तो एम क्या है 9 है,
चलो एक क्वेश्चन करते हैं, इस पे समझ में आएगा। चलो देखो यहाँ पे है कि नॉर्मल एनुअल रेनफॉल ऑफ स्टेशन ABC इतना दिया हुआ है, इन अ पर्टिकुलर ईयर द स्टेशन D वाज इन ऑपरेटिव एंड द स्टेशन ABCD रिकॉर्डेड एज एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ इतना इतना आपके पास है। फाइंड द नॉर्म रेनफॉल एट स्टेशन D एट दैट ईयर। अब क्या किया है कि यहाँ पे आपके पास नॉर्मल एनुअल रेनफॉल भी दिया हुआ है और एनुअल प्रेसिपिटेशन भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, बस आपके पास सिंपल से मेथड है, ABCD यहाँ पे दिया हुआ है, उसका आपके पास ABC का दिया हुआ है, D का देखो इसका नॉर्मल मालूम है लेकिन इसका प्रेसिपिटेशन मालूम नहीं है, ठीक है ना। तो आप सिर्फ सिंपल सा मेथड से आप इससे आप कैलकुलेट करोगे, बस हो जाएगा। अब एक तो गेट का क्वेश्चन आया हुआ था, देख लो यहाँ पे गेट का क्वेश्चन है, मैं इसको एक गेट का क्वेश्चन है, वायरस का नॉर्मल दिया हुआ है, ठीक है ना, बट P वॉज नॉट वर्किंग, ठीक है ना, उसमें P नहीं आपके पास है, तो आपके पास उसका प्रेसिपिटेशन निकालो। चलो देख लो यहाँ पे आपके पास P का आपके पास यहाँ पे निकालना है, P नहीं S का निकालना था शायद, तो यहाँ पे S का बस नॉर्मल रेशियो मेथड से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट में फर्दर हम लोग इसका लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।